हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जो इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट 20 वीडियो है। इस वीडियो हम लोग 6 जनवरी 2025 को इंटरनेशनल रिलेशंस से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 6 जनवरी 2025 का जो एग्जाम्स हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इंटरनेशनल रिलेशंस से ही पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, जॉर्जिया मिलोनी इज द पीएम ऑफ इटली। मिलोनी बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी। तो मिलोनी जो है तो पीएम है इटली की, वो किस पार्टी से बिलोंग करती थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी से वो बिलोंग करती थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ईयर 19th चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बीजिंग। तो बीजिंग में किस ईयर जो है तो 19th चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का कॉन्फ्रेंस हुआ था? इसका करेक्ट आंसर था 2017। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आइडेंटिफाई करना था आपको इनकरेक्ट फैक्ट्स को अबाउट द गाट एंड डब्ल्यूटीओ के बारे में। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ था, फ्रॉम 1948 टू 1994 द गॉड प्रोवाइडेड द रूल्स फॉर मच ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। यानी वर्ल्ड ट्रेड के लिए गॉड जो है तो 1948 से लेके 1944 तक जो है तो रूल्स प्रोवाइड करता था जितने भी ट्रेड होते थे। सेकंड स्टेटमेंट दिया था, गॉट वाज ए प्रोविजनल एग्रीमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो गॉट एक प्रोविजनल एग्रीमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन था, ये बात सही है। ए स्टेटमेंट भी सही है, यहाँ पर बी स्टेटमेंट भी सही है। सी स्टेटमेंट कहा है कि द डब्ल्यूटीओ वाज क्रिएटेड ऑन 1 जनवरी 1995। यानी डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ये बात भी आपकी करेक्ट है। यहाँ तक तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट थे। ठीक। फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ डब्ल्यूटीओ वाज हेल्ड इन 2009। फर्स्ट जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है डब्ल्यूटीओ को, वो 1996 में होता है, ना कि 2009 में। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ था, डब्ल्यूटीओज 28th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन दिल्ली इन 2024। तो 2024 में डब्ल्यूटीओ की 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ना कि 28th। और 28th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस अभी तक डब्ल्यूटीओ की नहीं हुई है, और ये भी आबू धाबी में हुआ था, ना कि दिल्ली में। तो ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? तो डी और ई यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिए हुए थे। ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन नंबर डी। यदि हम लोग करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो 1948 से लेकर 1994 तक गाट जो है तो रूल प्रोवाइड करता था वर्ल्ड ट्रेड के लिए। गाट एक प्रोविजनल एग्रीमेंट और ऑर्गेनाइजेशन है। ये इसका डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना होती है वो 1 जनवरी 1995 को होती है। इसका फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 1996 में होता है, और 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 26 से 29 फरवरी के बीच 2024 में आबू धाबी में यूनाइटेड अरब अमीरात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई थी। एक लिस्ट में आपको कुछ वार और क्राइसिस दिए हुए थे, सेकंड लिस्ट में आपको उनके ईयर्स दिए हुए थे, आपको इनको करेक्टली मैच कराना था। तो कोसोवो वार कब होता है? 1999 में होता है। लीबियन सिविल वार आपका 2011 में होता है। यूएस लेड इन्वेजन अगर अफगानिस्तान में बात की जाए तो ये आपका 2001 में होता है, और तालिबान सीज करता है पावर को अफगानिस्तान में 1996 में। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, यानी फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक। कोसोवो वार 1999, लीबियन सिविल वार 2011, यूएस लेड इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान की बात की जाती है 2001 की इवेंट है, और तालिबान जो है तो पावर में आता है अफगानिस्तान में 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई थी। एक लिस्ट में आपको कुछ ट्रीटीज या एग्रीमेंट्स दिए हुए थे, और सेकंड लिस्ट में उनके ईयर्स, किस ईयर्स में वो ट्रीटीज हुई हैं, आपको इनको करेक्टली मैच कराना था। अंटार्कटिक ट्रीटी की बात की जाए तो ये 1959 में होती है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी एबीएम जो ट्रीटी है 1972 में होता है। आउटर स्पेस जो ट्रीटी होती है 1967 में होती है, और लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी जो होती है वो 1963 में होती है। तो यहाँ पर सभी आपका करेक्टली मैच है एक दूसरे से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए का 1, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर भी आपको दो लिस्ट दी हुई थी। एक लिस्ट में आपको कुछ इवेंट्स दिए हुए थे और सेकंड लिस्ट है उसमें वो इवेंट किस ईयर्स में हुए थे आपको करेक्टली मैच कराना था। बक्सर रिविलियन इन चाइना की बात की जाए तो ये 1909 1900 से लेकर 1901 तक होता है। मैक्सिको रिवोल्यूशन 1910 से 1920 के बीच होता है। जापान इन्वेड करता है मंचूरिया को 1931 में, और जर्मनी जो है तो रीऑक्युपाइड करता है राइनलैंड को 1936 में। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए का आपका 4 हो जाएगा, ए का 4, बी का 1, सी का सेकंड और डी का थर्ड, यानी सेकंड नंबर यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट है। हमने एक वीडियो बनाया है क्रैक यूजीसी नेट विथ पीवाईक्यू वीडियो सीरीज है, जिसके वीडियो नंबर 7 में हमने सभी इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं उनको हमने कवर किए हैं, और वहां से ये क्वेश्चंस आया हुआ था, और काफी ज्यादा क्वेश्चंस इंटरनेशनल इवेंट से आते हैं। ठीक, तो ये वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? सेकंड नंबर ऑप्शन था, यानी कि बॉक्सर रिविलियन जो चाइना में होता है वो 1919 से 1901 के बीच होता है। मैक्सिको रिवॉल्यूशन 1910 से 1920 तक। जापान मंचूरिया को इन्वेट करता है 1931 में, और जर्मनी जो है तो रीऑक्युपाइड करता है राइनलैंड को 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आइडेंटिफाई करना था आपको ट्रू फैक्ट को अबाउट द रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ईस्ट एशियन समिट जो होता है इसकी स्थापना 2005 में होती है, ये बात सही है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना 2001 में होती है, ये भी सही है। नॉर्डिक काउंसिल की स्थापना 1952 में होती है, ये भी सही है। और आसियान रीजनल फोरम की स्थापना 1994 में होती है, ये भी सही है। यहाँ सार्क की स्थापना 1985 में होती है, ना कि 1987 में, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। बाकी आपके सभी स्टेटमेंट ए बी सी डी करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी हैं उस पर मैंने एक वीडियो बनाए हैं, उसको भी आप लोग जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और वहां से काफी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपके देखने को मिलते हैं। ठीक, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई थी। एक लिस्ट में आपको इवेंट्स दिए हुए थे और एक लिस्ट में वो किस ईयर्स हुए हैं उसके बारे में आपको बताना था। तो ये भी एक प्रकार से इंटरनेशनल इवेंट से ही क्वेश्चंस है। ठीक, तो डम्बर्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस जो होता है ये 1944 में होता है। यूएन पीस कीपिंग मिशन जो स्वेज कैनाल में जाती है वो 1956 में भेजा जाता है। इटेब्लिशमेंट ऑफ द यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम की इटेब्लिशमेंट होता है वो 1965 में होता है। और इटेब्लिशमेंट ऑफ द यूएन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूएन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना 1972 में होती है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का जो हो तो थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ और डी का 1, यानी फोर्थ नंबर ऑप्शन से यहाँ पर आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अरेंज करना था आपको, कुछ इन्वायरमेंटल इवेंट्स दिए थे उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। मिनी माता कन्वेंशन ऑन मरकरी जो होता है ये 2013 का इवेंट है। पब्लिकेशन होता है रियो डिक्लेरेशन एंड एजेंडा 21, ये 1992 के अर्थ समिट का है। ठीक, ग्रीन पीस फाउंड होती है 1971 में। भोपाल का केमिकल जो प्लांट डिजास्टर होता है 1984 की घटना है, 1984 की। चेरोबिन में न्यूक्लियर जो डिजास्टर होता है वो 1986 में होता है। चलिए इसको एक्सप्लेनेशन में डिटेल में देख लेते हैं, अगर कोई ईयर आपका मिसमैच होगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए इस हिसाब से सी होना चाहिए, फिर उसके बाद डी होना चाहिए, फिर ई होना चाहिए, फिर बी होगा, फिर लास्ट में सबसे पहले ई, यानी कि सी डी बी ई बी ए, यानी कि थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट है। ठीक, तो ग्रीन पीस की स्थापना जो होती है 1971 में होती है। भोपाल में केमिकल जो डिजास्टर होता है वो दिसंबर 1984 में होता है, और इसी प्रकार चेरोबिन न्यूक्लियर डिजास्टर जो होता है वो अप्रैल 1986 में होता है। रियो डिक्लेरेशन और एजेंडा 21 जो होता है वो पब्लिश होता है अर्थ समिट में, जो 1992 में होता है। और मिनी माता जो कन्वेंशन होता है मरकरी पर, ये अडॉप्ट किया जाता है 2013 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि हु इज द प्रपोज्ड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड। तो सेकंड जो डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको प्रपोज किया गया है या घोषित किया गया है? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 4 था, माइक्रो रूबियो को। ठीक, तो माइक्रो रूबियो जो है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप का जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अरेंज करने को था आपको कुछ यूएन के
इनिशिएटिव या एस्टेब्लिशमेंट दिए हुए थे, आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने थे। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। इटेब्लिशमेंट होता है यूनिवर्सिटी ऑफ पीस कोस्टा रिका की स्थापना कब होती है? 1980 में होती है। ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन जो इनिशिएटिव होता है वो लॉन्च किया जाता है 1988 में। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन जीनोम्स एंड ह्यूमन राइट्स जो होता है वो 1997 में शुरू किया जाता है। और यूएन रोल बैक मलेरिया इनिशिएटिव जो है ये 1998 में शुरू किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। और यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट की जो स्थापना होती है वो 2000 में होती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर थर्ड जो है तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैच करता था। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वुमेन्स मूवमेंट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स डेवलप ए स्ट्रांग ओवर द ईयर, सम ऑफ इट्स बेसिक फैक्ट्स इंक्लूड। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में वुमेन्स मूवमेंट्स किस प्रकार से डेवलप हुआ है, स्ट्रांग हुआ है, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से फैक्ट्स जो है तो करेक्ट है। पहला ऑप्शन दिया है द सेनेका फॉल्स कन्वेंशन हेड इन 1848 मार्क द बर्थ ऑफ द यूएस वुमेन राइट्स मूवमेंट। ये स्टेटमेंट सही है। जो सेनेका फॉल कन्वेंशन होता है 1848 का, वहां से माना जाता है कि यूएस में जो तो वुमेन राइट्स का मूवमेंट की शुरुआत होती है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। द 19th अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड द वोट टू अमेरिकन वुमेन इन 1920। तो 19th अमेंडमेंट जो होता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके द्वारा अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का राइट्स प्राप्त होता है, अधिकार प्राप्त होता है। ये बात भी सही है। द नेशनल वुमेन्स सफरेज एसोसिएशन वाज सेटअप इन 1969। तो 1969 में नेशनल वुमेन्स सफरेज एसोसिएशन की स्थापना होती है। ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। अ फेमिनिस्ट राइटर साइमन डी ब्यूआर पब्लिश द बुक द सेकंड सेक्स। तो साइमन डी ब्यूआर के द्वारा बुक पब्लिश की जाती है द सेकंड सेक्स। ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। ठीक, द हिस्ट्री ऑफ ब्लैक वुमेन इन द यूएस हैज बीन नरेटेड फर्स्ट बाय ग्रेटा थनबर्ग। तो हिस्ट्री ऑफ जो ब्लैक वुमेन्स है यूएस में पहली बार नरेट की जाती है, बताई जाती है ग्रेटा थनबर्ग द्वारा। ये स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट है, क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग एक यंग इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है, ना कि वो ब्लैक वुमेन से जुड़ी हुई थी। तो वो ब्लैक वुमेन से जुड़ी हुई महिला नहीं है, बल्कि ये एक यंग इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है। ठीक, तो यहाँ पर ई स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, बाकी सभी स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई थी। एक लिस्ट में आपको कुछ कमेटीज और एक्ट दिए हुए थे, सेकंड लिस्ट में उसके आउटकम या रिकमेंडेशंस को दिया गया है, आपको इनको करेक्टली मैच कराना था। पेडलेंटन जो एक्ट आता है ये यूएस में सिविल सर्विसेज कमीशन में रिफॉर्म्स के लिए आता है। फर्स्ट हूवर कमीशन जो होता है ये इंक्रीज करता है मैनेजेरियल कैपेसिटी इन एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट को। हॉथर्न जो एक्सपेरिमेंट होता है ये वर्क इन्वायरमेंट एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है ये। यूएस सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी रिपोर्ट 2016 में जो होती है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में होती है। ये रशियन इंटरफेरेंस इन यूएस के इलेक्शंस के लिए की जाती है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, तो यहाँ पर आपका जो तो कमेटीज और एक्ट्स का ए का फोर्थ हो जाएगा, ए का फोर्थ, बी का वन, सी का सेकंड और डी का थर्ड, यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अरेंज करना था वर्ल्ड के लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर कंट्रीज को दिया हुआ था, आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना था, यानी सबसे पहले सबसे कम जिसका एक्सपेंडिचर है उससे बाद फिर बढ़ते क्रम में आपको अरेंज करने थे। तो साउथ कोरिया का यहाँ पर सबसे कम एक्सपेंडिचर है, फिर उसके बाद यूक्रेन का आता है, फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर रशिया है, फिर आपका चाइना का आता है, और सबसे ज्यादा जो एक्सपेंडिचर यहाँ पर होता है वो यूएसए के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा ए बी ई डी सी, यानी थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाता है। यदि बात की जाए 2023 की, तो साउथ कोरिया का लगभग 47.9 बिलियन डॉलर्स के करीब जो तो बजट था, एक्सपेंडिचर था। यूक्रेन का 64.8 बिलियन डॉलर के करीब था। रसिया का 130 बिलियन के डॉलर करीब था। चाइना का 296 बिलियन डॉलर के करीब था एक्सपेंडिचर, मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स। और वहीं पर यूएसए का मिलिट्री एक्सपेंडिचर 916 जो तो बिलियन डॉलर्स के करीब एक्सपेंडिचर्स था।
इसको विकिपीडिया की लिस्ट से भी आप लोग देख सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का $916 बिलियन, चाइना का 296, रसिया का 130, यूक्रेन का 64 और साउथ कोरिया का 47.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज करना था आपको, कुछ कंट्रीज दी हुई थी, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। उनके ईयर ऑफ एडमिशन इन द यूनाइटेड नेशंस, यानी किस ईयर्स में वो यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन करते हैं, उसके आधार पे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। तो इंडिया जो होता है यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर रहता है, जो 1945 में ही यूनाइटेड स्टेट्स को ज्वाइन करता है। फिर उसके बाद पाकिस्तान ज्वाइन करता है, फिर उसके बाद म्यांमार ज्वाइन करता है, फिर इजराइल ज्वाइन करता है, और सबसे लास्ट में जो होता है यहाँ पर श्रीलंका ज्वाइन करता है। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले डी आएगा, उसके बाद ए आएगा, फिर उसके बाद आपका बी आएगा, डी ए बी ई सी, यानी थर्ड नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया ज्वाइन करता है अक्टूबर 30 1945 में, पाकिस्तान जो है तो सितंबर 30 1947 में ज्वाइन करता है, म्यांमार अप्रैल 1948 में ज्वाइन करता है, इजराइल मई 11 1949 को ज्वाइन करता है, और श्रीलंका जो है तो दिसंबर 14 1955 में ज्वाइन करता है यूनाइटेड नेशंस को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर कुछ इवेंट्स दिए हुए थे, आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। हम्बुराबी इटेब्लिश द लीगल कोड, तो हम्बुराबी जो इटेब्लिश करते हैं लीगल कोड, एक बुक लिखते हैं, वो जो है तो 1755 से 1750 बीसी के करीब जो है तो ये लिखते हैं। ठीक, मॉडल पार्लियामेंट ऑफ द एडवर्ड के द्वारा जो कन्वीन किया जाता है, ये 1295 एडी की जो तो इवेंट है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो होती है ये 1648 का इवेंट है। वहीं पर यूनाइटेड स्टेट अप्रूव करता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो डॉक्यूमेंट्स है, ये 1948 में इसको डिक्लेयर करता है, अप्रूव करता है। और न्यूजीलैंड बिकम द फर्स्ट कंट्री ग्रांट वुमेन राइट टू वोट, न्यूजीलैंड पहली कंट्री कब बनती है जो वुमेन्स को राइट टू वोट देती है, तो ये 1893 का इवेंट है। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद आपका बी आएगा, फिर ई आएगा, नहीं सॉरी, ए बी सी ई डी, ए बी सी ई डी, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन से यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, वो करेक्ट हो जाता है। हम्बुराबी इटेब्लिश करते हैं लीगल कोड, ये कोड ऑफ हम्बुराबी के नाम से जाना जाता है, ये बेबुलियन जो सभ्यता है वहाँ का है। इसको ये 1755 से 1750 बीसी के बीच जो है तो इसको कंपोज करते हैं। मॉडल पार्लियामेंट ऑफ एडवर्ड फर्स्ट जो कन्वीन होता है वो 1295 एडी में होता है। इसी प्रकार ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में, न्यूजीलैंड पहली कंट्री बनती है जो वुमेन्स को राइट टू वोट देती है 1893 में, और यूनाइटेड नेशंस जो अप्रूव करता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये 1948 की बात है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हु इज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ, तो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन बनता है डब्ल्यूटीओ की, तो नागोची ओगांजा आइवेला जो है तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, वुमेन डायरेक्टर जनरल बनती है डब्ल्यूटीओ की। करेक्ट आंसर क्या हो गया, नागोची ओकोजाना आवेला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डोनाल्ड ट्रंप हैज बिकम द ओनली द सेकंड अमेरिकन प्रेसिडेंट टू विन नॉन कंजिक्यूटिव टर्म आफ्टर विनिंग द नवंबर 24 इलेक्शन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है तो सेकंड ऐसे अमेरिकन प्रेसिडेंट बने हैं जो दो बार नॉन कंजिक्यूटिव टर्म के लिए प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका की हिस्ट्री में। तो पहली बार कौन बना था अमेरिका की हिस्ट्री में नॉन कंजिक्यूटिव टर्म के लिए जो तो प्रेसिडेंट, ये इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होता है ग्रोवर क्लीवलैंड जो थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो नॉन कंजिक्यूटिव टर्म के लिए दो बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे। करेक्ट आंसर सेकंड नंबर ग्रोवर क्लीवलैंड। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ग्रोवर क्लीवलैंड जो थे ये 22nd और 24th प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के। ये 1885 से लेके 1889 तक पहली बार रहते हैं, और सेकंड बार ये 1893 से लेके 1897 तक ये प्रेसिडेंट के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर दो लिस्ट दी थी, एक लिस्ट में कुछ प्रोग्रेस दिए हुए थे साइंस सोशल मीडिया के बारे में दिया हुआ था, और सेकंड लिस्ट में आपको ईयर्स दिए हुए थे वो किस वर्ष होते हैं, या टेक्नोलॉजी से संबंधित जो प्रोग्रेस है उसके बारे में दिया हुआ था। ठीक, तो गूगल कब लॉन्च होता है, गूगल 1998 में लॉन्च होता है, फेसबुक जो है तो 2004 में लॉन्च किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना जो होती है वो 1975 में होती है, और एप्पल कंप्यूटर्स की जो स्थापना होती है वो 1976 में होती है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर इस तरह से हो जाता है वो ऑप्शन नंबर
आपका सेकंड नंबर हो जाएगा, यानी ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? सेकंड नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अरेंज करना था, कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स दिए हुए थे और इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। तो फिडेल कास्ट्रो जो है तो एज्यूम करते हैं पावर को क्यूबा को, ये 1959 की जो है तो इवेंट्स है। जॉन एफ कैनेडी बिकम बनते हैं 65th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। उसके बाद पोप जॉन 13 जो होते हैं, 23rd जो होते हैं वो इम्प्लोर करते हैं, यानी मना करते हैं क्रेमलिन को कि वो न्यूक्लियर वार को स्टार्ट ना करे। एक अमेरिकन U2 जो है वो शॉट डाउन कर दिया जाता है मिसाइल को क्यूबा के द्वारा, क्यूबा के ऊपर। फिर सोवियत लीडर कुर्चेव अनाउंस करते हैं कि ही हैज एग्रीड टू रिमूव द सोवियत मिसाइल्स फ्रॉम क्यूबा, क्यूबा से मिसाइल्स को हटाने के लिए एग्री हो जाते हैं। तो ये सभी इवेंट्स करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिए हुए हैं, आप इसको देख भी सकते हैं एक्सप्लेनेशंस के माध्यम से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यानी ABCD सभी स्टेटमेंट करेक्ट दिए थे। फिडेल कास्ट्रो अज्यूम करते हैं पावर को 1959 में। इसके बाद जॉन एफ कैनेडी जो है तो 35 प्रेसिडेंट बनते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 1961 में। फिर पोप जॉन 23rd इम्प्लोर करते हैं, यानी क्रेमलिन को कि क्रेमलिन से यह कहते हैं कि वो न्यूक्लियर वार को स्टार्ट ना करे। ये 1962 की इवेंट है। अमेरिकन U2 शॉट डाउन कर दिया जाता है ओवर द क्यूबा, ये 27 अक्टूबर 1962 का इवेंट्स है। फिर सोवियत लीडर कुर्चेव अनाउंस करते हैं कि ही हैज एग्रीड टू रिमूव द सोवियत मिसाइल फ्रॉम क्यूबा, यानी क्यूबा से अपनी जो मिसाइल है उसको हटा लेंगे। ये इवेंट है 28 अक्टूबर 1962 का, यानी ये क्यूबा संकट का जो मामला था वहां से सभी इवेंट्स को लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच। तो प्रॉपरली कौन से मैच नहीं है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट या एक्सप्लोजन किया जाता है यूएसए के द्वारा 1945 में, ये बात सही है। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट या एक्सप्लोजन किया जाता है यूएसएसआर के द्वारा 1949 में, ये बात भी सही है। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट या एक्सप्लोजन किया जाता है फ्रांस के द्वारा 1965 में, तो ये गलत है, 1960 में किया जाता है। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट या एक्सप्लोजन चाइना के द्वारा 1974 में किया जाता है, ये बात गलत है, ये 1964 में फर्स्ट एक्सप्लोजन करता है चाइना। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट या एक्सप्लोजन इंडिया के द्वारा जो किया जाता है वो 1974 में किया जाता है, ये बात सही है। स्माइलंग बुद्धा नामक एक न्यूक्लियर जो बॉम्ब है उसका टेस्ट किया जाता है 1974 में। तो यहाँ पर आपका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हो जाते हैं, सी और डी जो है तो करेक्टली मैच नहीं है प्रॉपरली। तो करेक्ट पूछा था कौन से पेयर्स करेक्टली मैच नहीं है प्रॉपरली, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी और डी, यानी थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, अरेंज करने को डायरेक्टर जनरल ऑफ गॉट या WTO को उनके टेन्योर्स के आधार पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इरिक वेल्डहम वाइट ये गॉड के पहले जो है तो डायरेक्टर जनरल होते हैं, फिर उसके बाद ओलिवर लॉन्ग सेकंड होते हैं, अर्थर डकल थर्ड होते हैं और पीटर सदरलैंड अंतिम चौथे और लास्ट डायरेक्टर जनरल होते हैं गॉड के। और ये पहले WTO के डायरेक्टर जनरल्स भी बनते हैं। और उसके बाद नगोची ओकोजाना अभी वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है WTO की, जो पहली महिला डायरेक्टर जनरल्स भी बनती हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो ऑर्डर दिया था वो करेक्टली था, यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? फर्स्ट नंबर ऑप्शन एरिक वेल्डहम वाइट पहले हैं, फिर उसके बाद ओलिवर लॉन्ग आते हैं, फिर अर्थर डकल आते हैं, पीटर सदरलैंड आते हैं, ये गार्ड के आखिरी डायरेक्टर जनरल रहते हैं और WTO के पहले डायरेक्टर जनरल रहते हैं, और नागोची ओकोजाना आइवेला वर्तमान में प्रेसिडेंट डायरेक्टर जनरल है प्रेजेंट तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, अरेंज करने के लिए फॉलोइंग टेररिस्ट अटैक को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मॉस्को ट्रेटर होस्टेज क्राइसिस के बारे में दिया हुआ था, इंडियन पार्लियामेंट अटैक को पूछा गया था, टोक्यो सबवे शेरिन अटैक को पूछा था, कंप स्पाइसर मैस्कर को पूछा था, एयर इंडिया फ्लाइट 182 बॉम्बिंग के बारे में पूछा गया था। इन सबको करेक्टली मैच कराना था। तो करेक्ट आंसर से ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाता है। ठीक, तो चलिए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एयर इंडिया फ्लाइट 182 बॉम्बिंग जो होता है ये इवेंट होता है 23 जून 1985 में। टोक्यो सबवे शेरिन अटैक जो होता है ये 20 मार्च 1995 में होता है। इंडियन पार्लियामेंट अटैक की बात की जाए तो ये 2001 में होता है, 13 दिसंबर 2001 को।
इसी प्रकार मास्को थिएटर होस्टेज जो क्राइसिस होती है ये 23 अक्टूबर 2002 में होती है, और कैंप स्पाइसर मैस्कर जो होता है वो 12 जून 2014 में होता है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन था, अरेंज करना था आपको कुछ लीडर्स दिए हुए थे, उनके असैसिनेशंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जॉन एफ कैनेडी, जियाउर रहमान, SWRD भंडार नायके, ओल्फ पाल्मे और इत्तेहाक रैबिन के बारे में पूछा गया था यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, CABDE। देख लेते हैं, SWRD भंडार नायके जो है तो इनका असैसिनेशन होता है 26 सितंबर 1959 को। ये प्राइम मिनिस्टर्स रहते हैं सिलोन को, जो सिलोन के वर्तमान में ये श्रीलंका के रूप में जाना जाता है। जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन होता है नवंबर 22 1963 को। ये प्रेसिडेंट होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। जियाउर रहमान का असैसिनेशन किया जाता है 30 मई 1981 को। ये प्रेसिडेंट होते हैं बांग्लादेश के। ओल्फ फॉल्मे की बात की जाए तो ये इनका असैसिनेशन होता है फरवरी 28 1986 को। ये प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं स्वीडन के। और इत्तेहाक रैबिन की बात की जाए तो इनका असैसिनेशन होता है नवंबर 4 1995 में, और ये प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं इजराइल के। तो यहाँ पर आपका करेक्टली मैच हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड जो है तो ठीक। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 6 जनवरी 2025 को यूजीसी नेट के एग्जामिनेशंस में, उन सभी को हमने कवर करने की कोशिश की। ये हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट 20 वीडियो था। इससे पहले हमने अब तक के 19 वीडियो जो है तो कवर कर लिए हैं अपनी इस वीडियो सीरीज में। तो उनको भी आप लोग जाकर हमारे प्लेलिस्ट में इंटरनेशनल रिलेशंस के जो PYQ हैं वो सभी देख सकते हैं। इसके अलावा भी हमने अन्य सभी जितने भी यूनिट्स हैं उनके यूनिट्स वाइज PYQ को कवर किया है, वो वीडियोज भी आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।